बहुत सुंदर घटना है कि एक बार पार्वती जी ने पूछा महादेव से कि भोलेनाथ एक बात बताओ, इतने लोग गंगा जी जाते हैं और गंगा जी में स्नान करने से गंगा जी वैकुंठ प्रदान करती हैं, वैकुंठ दे देती हैं गंगा जी, तो ये सारे के सारे लोग नरक में क्यों जाते हैं? सब स्वर्ग में जाने चाहिए, सब स्नान अपने जीवन में कभी ना कभी तो करते ही हैं। भोलेनाथ कहते हैं करते तो हैं, किंतु इनको पक्का विश्वास नहीं है, इसलिए ये केवल नहा तो आते हैं लेकिन गंगा जी का लाभ नहीं ले पाते। बोले मैं कैसे मानूं? भोलेनाथ कहते चलो अभी आपको विद एग्जाम्पल दिखाते। लेकर आए महादेव मृत्यु लोक पर, एक संत का रूप धारण किया, पार्वती को भी एक साध्वी का रूप धारण करवाया और कहा देखो मैं बीच कीचड़ में खड़ा हो जाऊंगा और मैं चिल्लाऊंगा बचाओ बचाओ बचाओ, और तुम अपना काम करना चालू कर दे। अब किनारे पे पार्वती जी खड़ी हैं, महादेव बहुत दलदल में जाकर के फिर चिल्लाते अरे भाई बचाओ 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 बचाओ। सब लोग दौड़ते हैं, अरे ये वृद्ध मरा मरा, अरे डूबा डूबा, लोग दौड़ते हैं। तब तक पार्वती कहती है अरे जाने से पहले मेरे पति को वही हाथ लगाना जिसने अपने जीवन में कभी पाप ना किए हो, नहीं तो तुम्हारे माथे के सिर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। हमारा लोग जाते ठिठक के रह जाते हैं कि कोई किसी ने पाप ना किया हो वही बचाएगा। मतलब हमने तो अपने जीवन में कितने सारे पाप किए होंगे, हम तो बचा नहीं सकते। लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी, गंगा दशहरा का समय था, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर सब बड़े बड़े महात्मा वहां खड़े हैं, पर कोई जाने की हिम्मत नहीं दिखा रहा क्योंकि सबको लग रहा है कोई ना कोई पाप तो जाने अनजाने में किया ही होगा। नहीं जाना भैया, सिर के 2 टुकड़े हो गए तो ये जन्म भी चला जाएगा। बहुत देर हो गई, कोई भी मन करता है बचाने का, दौड़ता है व्यक्ति, लेकिन बीच में पार्वती मैया जो संत बनी हुई है वो कहती है मेरे पति को हाथ नहीं लगाना, अगर लगाया तो तुम्हारे सिर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। इन्हें वही हाथ लगा सकता है जिसने अपने जीवन में पाप ना किया हो। भीड़ हो गई महाराज, महादेव जी कमर तक थे, वो गले तक आ गई महाराज दलदल। तभी एक महाराज नगला मानधाता का किसान जाता गंगा जी नहाने, और वो गंगा जी नहाने गया, उसने देखा बड़ी भीड़ लग रही भैया। गया, क्या हुआ भैया? बोले बाबा जी डूब रहा है। तो बोले बचाते क्यों नहीं हो? इतने सारे खड़े खड़े मुंह देख रहे हो, जाओ बचाओ। बोले भैया बचाना कैसे कि वो बीच में जो माता जी खड़ी है ना वो मना कर देती है, वो कहती है हाथ लगाया तो तुम्हारे सिर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। बोले वजह क्या है? बोले वो कहती है कि जिसने अपने जीवन में पाप नहीं किए हो वो मेरे पति को हाथ लगाए। अब यहाँ तो इतने सारे बैठे हैं, ये सारे सबने कुछ ना कुछ पाप किए हैं, इसलिए किसी में दम नहीं है। उसने कहा ऐसी बात है। तुरंत गंगा जी में उस व्यक्ति ने डुबकी लगाई, दौड़ के महात्मा के पास गया और पकड़ कर ले आया। सब लोग आश्चर्य करने लगे, बड़े बड़े साधु संतों ने मुंह पे हाथ रख लिया, दिखने में एकदम हमारा साधारण किसान, और हम रात दिन राम नाम जपने वाले, हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम गंगा जी में चले जाएं। और यहाँ ने ऐसा बड़ा पुण्य हमसे ज्यादा किया है क्या जो एकदम से गया और जाके पकड़ लिया। उस किसान को बीच में लेकर के सब कहने लगे क्यों रे भाई, तेने अपने जीवन में पाप नहीं किया? बोले किया है। बोले किया है तो तू कैसे, तेरे सिर के 2 टुकड़े क्यों नहीं हुए? इसका मतलब ये माता जी झूठ बोल रही है। पार्वती मैया कहती मैंने झूठ नहीं कहा, बात तो सत्य है। किसान ने कहा बात ऐसी है, मैंने तो बहुत पाप किए होंगे, जाने अनजाने में कितने सारे जीव जंतु मेरी खेती के समय मर गए होंगे, बहुत सारे पाप कर्म हो जाते, पर मैंने सुना है गंगा जी में स्नान करने के बाद कोई पापी नहीं रहता, पापों से मुक्त हो जाता है। तो गंगा जी में स्नान करने के बाद में मैं पाप से मुक्त हो गया, अब उसके बाद मैंने कोई पाप नहीं किया है। यहाँ भोलेनाथ कहते पार्वती देखो इतने लाखों में ये किसान जाएगा वैकुंठ, क्यों? इसको गंगा जी पे प्रगाढ़ विश्वास है, ये जानता है गंगा का मर्म क्या है, और इतने खड़े हुए व्यक्ति नहीं जानते। इसलिए गंगा जी में कौन लाभ लेगा? ये व्यक्ति लाभ लेगा जिसको पूर्ण विश्वास है कि गंगा जी का मर्म क्या है, महत्व क्या है।